एक सर्द रात में गली की नन्ही बिल्ली सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी। हर दरवाजे के पास रुकती, मगर हर जगह से उसे भगा दिया गया। थकी आंखों और कांपते शरीर के साथ वह एक बंद दुकान के सामने बैठ गई। उसे लगा सुबह कोई आएगा और प्यार से उसे उठा लेगा। पर जब सुबह हुई तो उसकी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो। रामू एक गरीब किसान था। उसकी गाय लाली ही उसका सहारा थी। सूखे के दिनों में भी लाली रोज दूध देती रही। रामू उसे बेटी की तरह प्यार करता था। एक दिन लाली बीमार पड़ी। रामू ने अपना आखिरी पैसा दवा में लगा दिया। लाली बच गई और फिर से घर में खुशहाली लौट आई। One day, a little squirrel found an old bicycle in the forest. She was scared, but she tried to ride it. एक गरीब मछुआरा समुद्र में जाल डालता था। एक दिन उसके जाल में जादुई मछली फंसी। मछली बोली, मुझे छोड़ दो, मैं इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे ने दया से उसे छोड़ दिया। पत्नी के कहने पर उसने घर और धन मांगा। इच्छाएं पूरी होती गईं, पर लालच बढ़ता गया। अंत में सब छिन गया। मछुआरे ने समझा, सुख लालच में नहीं, संतोष में है। समुंदर में एक छोटी मछली रहती थी। उसका नाम था नीलू। वह हर दिन अपने माँ बाप के साथ खेलती थी, हंसती थी, खुश रहती थी। एक दिन अचानक जाल आया। माँ बाप चले गए। नीलू चिल्लाई, मगर समुंदर भी आज चुप था। अब हर लहर से वह एक ही सवाल पूछती है, मेरे माँ बाप कब लौटेंगे। लेकिन लहरें सिर्फ रोती रहीं और जवाब कभी नहीं आया। कुछ इंतजार जिंदगी भर के लिए होते हैं। Mama, where are you? Mama, where are you? Please come back. Ever wondered what secrets the ocean hides? It's a world of incredible beauty and amazing creatures, like this little fish. But sometimes I discover something truly unexpected.
गहरे समुद्र में एक नन्ही मछली नीली रहती थी। उसका घर साफ पानी और रंगीन मूंगों के बीच था। एक दिन समुद्र में जहाज से काला तेल फैल गया, पानी जहरीला हो गया, सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जा पा रही थी। नीली की माँ उस तेल में फंस गई, उसकी सांसें भारी हो गई। नीली उसे बचाने दौड़ी पर तेल ने उसके पंख भी जकड़ लिए। धीरे धीरे माँ की आंखें बंद हो गईं। समुद्र रो रहा था, मछलियां चुप थीं। नीली अकेली रह गई। यह नीला गुलाबी कार्टून समुद्र। क्यूट डॉल्फिन डोलू हंसते हुए उछलती है, पानी से साबुन जैसे बुलबुले। उनसे छोटा सा जादुई जिन निकलता है, मुस्कुराता हुआ। डोलू डरती नहीं, जिन को हाय करती है। जिन छड़ी घुमाता है, मछलियां सितारों की तरह चमकती है। एक छोटी मछली उदास। डोलू जिन को मदद के लिए बुलाती है। जिन टिंगटिंग जादू करता है, मछली खुश होकर नाचती है। सब समुद्र की गहराइयों में एक नन्ही जलफिश रहती थी। उसका शरीर रोशनी की तरह चमकता था, पर दिल बहुत डरपोक था। उसे लहरों से भी भय लगता था। एक दिन तेज तूफान आया और जलफिश बहकर अकेली पड़ गई। अंधेरे में वह कांपने लगी। तभी एक दयालु डॉल्फिन वहां पहुंची। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डॉल्फिन ने जलफिश को अपनी पीठ के पास सुरक्षित रखा और शांत पानी की ओर ले चली। रास्ते में शिकारी मछलियां आईं, पर डॉल्फिन ने हिम्मत से उन्हें दूर कर दिया। सुबह होते होते समुद्र फिर शांत हो गया। जलफिश ने चमकते आंसुओं से धन्यवाद कहा। डॉल्फिन मुस्कुराई और बोली, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। एक शांत नदी में एक छोटी मछली रहती थी। उसके दोस्त दरियाई घोड़ा और डॉल्फिन थे। सूखे के दिनों में नदी सिकुड़ गई। दरियाई घोड़ा भूखा रहने लगा। डॉल्फिन रास्ता खोजती रही। मछली ने सबको हिम्मत दी। अचानक जाल पड़ा, मछली फंस गई। उसे बचाते हुए डॉल्फिन घायल हुई। बारिश आई, नदी बची, दोस्त बचे पर मछली नहीं। नदी आज भी उसकी याद में चुप बहती है। एक शांत तालाब में एक छोटी मछली रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा समुद्र देखे। हर रात वह तारों को देखकर अपने बच्चों से कहती, एक दिन हम खुले पानी में तैरेंगे। लेकिन एक दिन मछुआरे का जाल तालाब में गिरा। बड़ी मछलियां बच गईं, पर छोटी मछली फंस गई। जाते जाते उसने अपने बच्चों को आखिरी बार देखा। उसकी मौत के बाद तालाब सूना हो गया। बच्चे हर दिन उसी जगह तैरते और माँ को याद करते। सपना। जंगल में एक छोटा हाथी रहता था। वीरू उसका पिता जंगल का सबसे शांत और दयालु हाथी था। लेकिन एक दिन शिकारियों के हमले में वीरू ने अपने पिता को खो दिया। अपने पिता का बदला लूंगा और जंगल को फिर सुरक्षित करूंगा। वह रोज लड़ाई सीखने लगा। सूंड से भारी पत्थर उठाना, पेड़ों को धकेलना, दौड़ में तेज होना, उसने हर कला सीख ली। बूढ़े हाथी, चीते और यहाँ तक कि एक दयालु शेर ने भी उसे जंगल की चालाकियां सिखाईं। कई महीनों बाद शिकारी फिर जंगल में आए, लेकिन इस बार अकेले नहीं। जंगल का हर जानवर वीरू के साथ था। वीरू ने तेज दहाड़ जैसा चिंघाड़ा और पूरे साहस से शिकारी दल को घेर लिया। उसकी ताकत और चालाकी से शिकारी डरकर भाग गए और कभी वापस नहीं आए। चैनल को सब्सक्राइब करो। गहरे नीले समंदर में एक छोटी सी मछली रानी रहती थी। वो बहुत शांत और सबकी मदद करने वाली थी। उसका एक ही दोस्त था, एक छोटा सी हॉर्स, जो रोज उसके साथ तैरता और खेलता था। एक दिन समुद्र में बड़ा जाल उतरा, सब मछलियां भागने लगीं। लेकिन सी हॉर्स उसमें फंस गया। मछली रानी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर जाल ऊपर खींच लिया गया। अब मछली रानी रोज उस जगह जाकर चुपचाप बुलबुले छोड़ती है, जैसे अपने खोए दोस्त को आवाज दे रही हो। गहरे नीले समुद्र में मछली रानी मुक्ता अपने रंग बिरंगे राज्य पर राज करती थी। उसके राज्य में सभी मछलियां खुश थीं। एक दिन भूखा शार्क गरज वहां आ पहुंचा और छोटी मछलियों को डराने लगा। सब घबरा गईं, पर मछली रानी शांत रही। उसने शार्क से कहा, अगर तुम हमें नहीं खाओगे तो हम तुम्हें रोज खाना ढूंढने में मदद करेंगे। शार्क मान गया। मछली रानी ने समुद्र के दूर हिस्से में उसे ढेर सारे झींगे और छोटी गहरे पानी की मछलियां दिखा दीं। धीरे धीरे शार्क उनके राज्य का रक्षक बन गया। इस तरह समुद्र में फिर से शांति लौट आई। एक शांत झील में एक छोटी दयालु मछली रहती थी। एक दिन उसे किनारे पर एक घायल मगरमच्छ मिला। सभी उससे डरते थे, लेकिन मछली ने उसकी देखभाल की, उसके घाव साफ किए और रोज उसके लिए खाना लाई। धीरे धीरे मगरमच्छ ठीक हो गया और दोनों सच्चे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन झील में एक बड़ा भूखा मगरमच्छ आया और छोटी मछली पर हमला कर दिया। घायल मगरमच्छ ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मछली उसकी बाहों में ही दम तोड़ गई। मगरमच्छ रोकर बोला, जिसने मुझे बचाया, मैं उसे नहीं बचा सका। एक विशाल समुद्र में दरियाई घोड़ा हिप्पो और ब्लू व्हेल नीली अच्छे दोस्त थे। एक दिन तूफान आया
और एक छोटी डॉल्फिन तेज धार में फंस गई। हिप्पो मदद को कूदा, पर धार बहुत तेज थी। तभी नीली आई। उसने अपनी बड़ी पूंछ से लहरों को शांत किया। हिप्पो ने हिम्मत से डॉल्फिन को पकड़कर बाहर निकाला। तूफान थमा, डॉल्फिन बच गई। सबने उनकी दोस्ती की तारीफ की। सबक: सच्ची दोस्ती में ताकत हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। बड़ी मछली ने गहरी सांस ली। वह बोली, मैं भी कभी छोटी थी, मुझे भी दुनिया देखने का शौक था। एक दिन मेरे सारे दोस्त एक एक कर जाल में गए और लौटकर कभी नहीं आए। मैं बच गई, इसलिए बड़ी हुई, पर अकेली। नीला रानी की आंखों में आंसू तैर आए। उसने छोटे बच्चों को अपने चारों तरफ बुलाया। मैं बड़ी हूं, लेकिन इसका मतलब समझदार होना है। तुम सब मेरी छाया में सुरक्षित रह सकते हो, पर वादा करो जाल की चमक के पीछे कभी मत जाना। दरिया नील में फेंक देता हूं नाव, अब किनारों से भी रिश्ता क्या रहा। लहरों की बाहों में खो जाओ कहीं, जैसे कोई सपना अधूरा रह गया। दरिया नील में फेंक देता हूं नाव, खुद को हवाओं के हवाले कर दिया। मंजिलें अब खुद ढूंढेंगी मुझे, मैंने सफर पर भरोसा कर लिया। दरिया नील में फेंक देता हूं नाव, तेरा नाम लहरों पर लिखता हुआ। शायद पानी भी पूछे कभी मुझसे, किसे ढूंढ रहा हूं भटकता हुआ। समुद्र के गहरे नीले पानी में एक चमकदार जादुई मछली रहती थी। उसका नाम था नीलिमा। उसके शरीर पर 7 रंगों की चमक थी और वह हर जख्म को अपने जादू से ठीक कर सकती थी। समुद्र के सभी जीव उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति किसी को नहीं बताई थी। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। बड़ी लहरों में छोटी मछलियां, कछुए और केकड़े बहते जा रहे थे। सब डरे हुए थे। तभी नीलिमा ने अपनी सुनहरी पूंछ चमकाई और तेज रोशनी फैल गई। रोशनी ने समुद्र को शांत कर दिया और सभी जीव सुरक्षित अपने घर लौट गए। सबने नीलिमा की प्रशंसा की, पर वह मुस्कुराकर। डॉल्फिन तेज तैरती थीं, इसलिए वे समुद्री एम्बुलेंस का काम करती। अगर कोई छोटा जीव घायल हो, जाड़े में फंस जाए, तो वे तुरंत उसे किनारे बने समुद्री अस्पताल तक पहुंचाती। कछुए समझदार थे, इसलिए उन्हें नगर की सुरक्षा और कानून की जिम्मेदारी दी गई। वे धीरे जरूर चलते थे, लेकिन फैसले सोच समझ कर लेते थे, जिससे समुद्र सुरक्षित और शांत बना रहता। ऑक्टोपस के 8 हाथ थे, इसलिए वे सफाई विभाग संभालते। रोज वेसानग्राह, प्रवाल, शहर से कचरा हटाते, प्लास्टिक निकालते और पानी को साफ रखते। रंग बिरंगी मछलियां स्कूल चलाती, जहां बच्चे सीप से खेलना, शार्क से बचना और तैराकी सीखते। एक दिन समुद्र में तूफान आया। तेज लहरें उठीं, जहाजों से प्लास्टिक और जाल फैल गया। लाल कई छोटे जीव फंसने लगे, लेकिन सुविधा व्यवस्था ने कमाल कर दिया। डॉल्फिन तेजी से बचाव में उतरीं। ऑक्टोपस ने अपने हाथों से जाल काटे। कछुओं ने सभी को सुरक्षित गुफाओं में पहुंचाया। जल्द ही तूफान थम गया और अमरपुरा फिर चमक उठा। उस रात सबने चांद के नीचे मिलकर उत्सव मनाया। डॉल्फिन कूदी, मछलियां नाची, तारामछली ने चमकीला जलसा किया। सभी बोले, जब हर काम सुविधा के अनुसार बांटा जाए, तब समुद्री जीवन सुंदर और सुरक्षित बनता है। और समुद्र फिर खुशियों से भर। नीले समुद्र में छोटी मोती मछली नीरा रहती थी। उसकी दुनिया बस उसकी माँ और वो छोटा मोती था, जो माँ ने आखिरी बार उसके माथे पर रखकर कहा था, इसे मत खोना, इसमें मेरा प्यार है। एक रात भयानक तूफान आया। लहरें चीखती हुई उठीं, पानी में अंधेरा भर गया। नीरा अपनी माँ का पंख पकड़े रोती रही, पर एक विशाल लहर उसे दूर फेंक गई। सुबह जब सूरज निकला, माँ कहीं नहीं थी, सिर्फ वही मोती रेत पर पड़ा चमक रहा था। नीली नदी में एक नन्ही मछली रहती थी, पिया। वह छोटी सी थी, पर सपने गहरे समंदर जितने बड़े। हर सुबह वह अपनी माँ के साथ पानी में खेलती, रंगीन शैवालों के बीच छुपम छुपाई करती। माँ हमेशा चेताती, किनारे मत जाना, वहां जाल है, खतरा है। पर एक दिन सूरज बहुत चमक रहा था, पानी सोने जैसा चमक रहा था। पिया मोहित होकर सतह के पास गई और बच्चों द्वारा डाले गए जाल में फंस गई। माँ ने आखिरी क्षण तक छटपटाकर उसे बचाने की कोशिश की, पर जाल दूर ले गया। कुछ ही देर बाद चूल्हा जल उठा, तेल गर्म हुआ। हल्दी नमक में लिपटी पिया तवे पर तपती गई, और नदी में सिर्फ माँ का रो। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन यह मछली नहीं, बल्कि स्तनधारी मैमल है। इसके जैसे कुछ और बड़े समुद्री जीव भी है, कुछ स्तनधारी, कुछ मछलियाँ। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव। लंबाई लगभग 30 मीटर, वजन 150 टन तक। मछली नहीं, यह बच्चे को जन्म देती है और सांस हवा से लेती है। ब्लू व्हेल जैसी कुछ बड़ी समुद्री प्रजातियां। एक फिन व्हेल, लंबाई लगभग 27 मीटर। ब्लू व्हेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी व्हेल 2 स्पर्म व्हेल, लंबाई 20 मीटर। गहराई में डुबकी लगाने वाला सबसे बड़ा जीव। 3 व्हेल शार्क,
व्हेल शार्क, यह असली मछली है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली, लंबाई 15-18 मीटर, बहुत शांत, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। 4 बस्किंग शार्क, बास्किंग शार्क, लंबाई 12-15 मीटर, यह भी बड़ी मछली है। समुद्र की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगह में लूना नाम की एक एंगलर फिश रहती थी। उसके सिर पर एक छोटी सी चमकती लालटेन थी जो रात के तारे जैसी दिखती थी। लेकिन बाकी मछलियां उससे डरती थीं क्योंकि उसका मुंह बड़ा और दांत नुकीले थे। लूना बहुत अकेली रहती थी। चैनल को सब्सक्राइब करो।